इजराइल अब सीरिया में भी अपने पांव पसार रहा है। राष्ट्रपति बशर अल असद के तख्तापलट के बाद सीरिया पर इजरायली हमले एकदम बढ़ चुके हैं। सिर्फ हमले ही नहीं, बल्कि इजरायली सेना की सीरियाई सरजमी पर हलचल भी तेज हो गई है। इजराइल ने सीरिया के कई इलाकों को अब अपने कब्जे में भी ले लिया है। गोलान हाइट्स के बाद माउंट हर्मन को इजराइल ने डकार दिया है। इजरायली पीएम ने तो सीरियाई इलाकों में यहूदियों की आबादी बढ़ाने का भी प्रस्ताव पास किया है। इसके लिए कई मिलियन डॉलर का पैकेज भी रिलीज किया गया है। इस बीच इजरायली मीडिया ने खुलासा किया कि इजरायली सेना सीरिया में लंबे समय तक तैनात रहने के लिए अपनी तैयारी पुख्ता कर रही है। वल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी खुफिया एजेंसी ने रूस समर्थित बशर अल असद सरकार के ताश के पत्ते की तरह गिरने की भविष्यवाणी नहीं की थी, मगर इजराइल ने मौके का फायदा उठाते हुए सीरिया के कई इलाकों में अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इजराइल का सीरिया को लेकर स्टैंड भी लगातार बदलता रहा है। विद्रोही गुटों के हमलों के दौरान इजरायली पीएम ने पहले तो अपनी सीमाओं पर तैनाती बढ़ाई थी। नेतन्याहू ने ये कहा था कि अपने नागरिकों की हिफाजत के लिए इजरायली सेना की गश्त बढ़ाई जा रही है। साथ ही इजराइल ने इसके पीछे सीरिया के पल पल बदलते हालात को भी जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद अब इजराइल सीरिया में हालात सुधारने तक उसके कई इलाकों पर अपनी मौजूदगी बनाए रखने की बात करने लगा है। इजरायली आर्मी रेडियो की माने तो बीते दिनों इजरायली पीएम ने अपनी सेना को ऑर्डर दिया था कि वह कम से कम साल 2025 के आखिर तक सीरियाई माउंट हर्मन इलाके और यूएन की ओर से गश्त किए जाने वाले बफर जोन में बने रहने के लिए तैयार रहें। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए इजरायली रक्षा मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि इजरायली सेना माउंट हर्मन शिखर पर तब तक काबिज रहेगी जब तक जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माउंट हर्मन शिखर पर इजरायली सेना की मौजूदगी सुरक्षा को मजबूत करती है। माउंट हर्मन शिखर का पास और दूर के खतरों को पहचानने के लिए इजराइल की आंखें हैं। यहाँ से हम दाईं ओर लेबनान में हिजबुल्लाह को और बाईं ओर दमिश्क को देख सकते हैं। इस बीच नेतन्याहू, कार्ड्स और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने पहली बार माउंट हर्मन के शिखर पर चौकियों का दौरा किया। इजरायली पीएम ने शिखर के ऊपर अधिकारियों के साथ बैठक की। नेतन्याहू के ऑफिस ने भी इस पर मुहर लगाई कि सिक्योरिटी ब्रीफिंग हर्मोन रिज पर हुई, जहां नेतन्याहू ने इलाके में सेना की तैनाती की समीक्षा की, साथ ही भविष्य के ऑपरेशन को लेकर दिशा निर्देश निर्धारित किए। वहीं लेबनानी मीडिया आउटलेट अल मयादीन ने बताया कि इजराइल ने दक्षिण सीरिया में अपनी जमीनी घुसपैठ जारी रखी है। लगातार 5वें दिन इजरायली सेना ने नई बस्तियों पर अपना कब्जा बढ़ाया है। आईडीएफ ने दक्षिणी दमिश्क के ग्रामीण इलाकों में 26 किलोमीटर की गहराई तक विस्तार किया। कब्जे वाले सीरियाई गोलान हाइट्स के पूर्वी इलाके में इजरायली सेना कुनेत्रा प्रांत और उसके पूर्वी ग्रामीण इलाकों में लगभग 12 किलोमीटर आगे बढ़ गई है। ऐसे में ये देखना काफी अहम रहेगा कि इजराइल का लगातार सीरिया में आगे बढ़ने का सिलसिला कब तक जारी रहता है।